आशीष सिंह के साथ देखिए स्पेशल शो आजादी का महापर्व समंदर से सॉलिड रिपोर्ट। हेलो कैप्टन, I'm आशीष फ्रॉम TV9। वेलकम ऑन बोर्ड INS सिंधु कीर्ति। आई एम कमांडर रंजीव रंजन। तो इस स्वतंत्रता दिवस जब पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और हर घर तिरंगा लहर रहा है, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक विशेष शो INS सिंधु कीर्ति, जो कि इंडियन नेवी की एक सबमरीन है, ताकि आपको ये दिखा सकें, बता सकें कि किस तरह से इंडियन नेवी के सेलर्स और ऑफिसर्स सबमरीन में कई महीनों तक डिप्लॉयड रहते हैं और हमारी समुद्री सीमा की और भारत की जो इंटरेस्ट है उसका ख्याल रखते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं। मैं फ़िलहाल केसिंग के ऊपर हूँ, यानी कि जो सबमरीन का स्किन होता है उसके ऊपर हूँ, जो बाहरी हिस्सा है उसके ऊपर हूँ मैं। और केसिंग में 3 आपको अलग अलग हिस्से दिखाई देंगे। सबसे पहले जो सामने का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये है फॉरवर्ड एरिया, जो आपको बीच में एक टावर सा दिखाई दे रहा है, वो कोनिंग टावर है। उसका भी बहुत ज़्यादा महत्व है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। और उसके पीछे जो हिस्सा है वो आफ्ट का हिस्सा है, वहाँ पर भी हम आपको ले चलेंगे क्यों, लेकिन फॉरवर्ड है तो फॉरवर्ड की ही बात सबसे पहले करते हैं। और इन बातों को समझने के लिए, समझाने के लिए कमांडिंग ऑफिसर ऑफ दिस सबमरीन से बेहतर इंसान कोई हो नहीं सकता। और इसीलिए हमारे साथ में जुड़ गए हैं कमांडर रंजीव रंजन जी, जो कि जिन्होंने अभी हमारा स्वागत किया है सबमरीन पर। सर, एक बार बहुत बहुत शुक्रिया फिर से कि आप में समय दे पाएँ। बाहर कुछ बहुत ख़ास चीज़ें और कॉम्प्लेक्स चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, अगर आप उसके बारे में बता सकें। पहले फॉरवर्ड, फिर आफ्ट और फिर हम कोनिंग टावर में जाएंगे। यहाँ पर क्या कुछ खास है कमांडर रंजन? ये जो सबमरीन है वो जनरली हम जब सरफेस पे होते हैं तो हम बोलते हैं कि ये फॉरवर्ड केसिंग है, आफ्ट में आफ्ट केसिंग है और यहाँ पे फिन है। और जहाँ पे आप खड़े हैं वो बहुत ही स्पेशल प्लेस है जिसके ऊपर आप खड़े हैं, क्योंकि सबमरीन का जो बेसिक वेपन है वो हमारा स्टेल्थ है। और जहाँ पे आप खड़े हैं ये रबर टाइल्स हैं, एनोकोइक टाइल्स, जो कि हमें स्टेल्थ प्रोवाइड करती हैं दुश्मन के सोनार से और डिटेक्शन से। ये वाली जो आप देख रहे हैं, ये रबर वाली टाइल्स जो देख रहे हैं, ये हमें स्टेल्थ प्रोवाइड करती है, हमको एनिमी के डिटेक्शन से बचाती है। जो कि सबमरीन का मेन मकसद है कि आप पकड़ में ना आए, दिखाई ना दें, सुनाई ना दें। और इसके लिए इस तरह की जो पूरी टाइलिंग इस तरह से दिखाई दे रही है। जब टाइल्स मुझे कमांडर साहब ने बताया तो मुझे लगा कि कुछ इस अलग टाइप की टाइल्स होगी, जैसे हम टाइल्स देखते हैं और इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वैसा है नहीं। ये काफ़ी ऊपर से सॉफ्ट है ताकि स्टेल्थ मिले, यानी कि जो सोनार होता है सबमरीन का, दुश्मन की सबमरीन का, उसके आप पकड़ में ना आए, उसके रेंज में ना आए। और इसीलिए इस तरह की स्टेल्थ मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। ये फॉरवर्ड एस्केप हैच है। एक ऐसा ही एक आफ्ट में भी है, आफ्ट एस्केप हैच है। जब सबमरीन कोई डिस्ट्रेस में होती है तो यहाँ पे वी कैन कम ऑन दिस कोमिंग एंड सिट ऑन कोमिंग सो दैट पर्सनल कैन एस्केप। पर्सनल इससे ऐसे भी निकल सकते हैं। ये नीचे वाली जो लिड दिखाई दे रही है आपको, जी, उसके थ्रू इसको जब खोल देंगे तो यू कैन सी इन कंपार्टमेंट्स। ये इसके थ्रू आपको हमारा जो पहला कंपार्टमेंट है वो दिखाई देगा आपको। तो इसके थ्रू पर्सनल जो है, हमारे जितने भी सेलर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, दे कैन चेंज इनटू देयर एस्केप सूट एंड दे कैन कम आउट ऑफ दिस। और कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये अजीब सी कुछ चीज़ें हैं जो देख के ये समझ में आ रहा है कि शायद कुछ प्लग इन प्लग आउट के लिए है। सर, इसका क्या इस्तेमाल है? और ये काफ़ी ज़्यादा, लगभग आधी दर्जन हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसका इस्तेमाल हमारे ऑन बोर्ड जो जितनी भी तरह की सप्लाईज़ हैं, AC सप्लाई, DC सप्लाई, तो जब हम हार्बर में आते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारी एनर्जी ऑन बोर्ड की कंजर्व हो, हमारी मशीनरी कंजर्व हो, और हम बाहर से यही सप्लाईज़ को लेते हैं। AC DC मतलब आप बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक के लिए? इलेक्ट्रिक के लिए AC DC जो सप्लाई है। सो ये इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए है और काफ़ी ये हैवी है। इससे समझ में आता है कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे लगभग आधे दर्जन हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए, आगे भी कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाई दे रही हैं और वो देखते हैं और समझते हैं। ये सर हमें एक ऑरेंज और येलो कलर का ये एक चीज़ दिखाई दे रही है। इससे पहले कि हम इसके बारे में जानें, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है।
distress equipment. This is a submarine distress buoy and belongs to the Indian Navy. Finder may urgently inform the nearest Indian Navy unit with the location, date and time of recovery. सर ये तो देखकर ही समझ में आ रहा है और जो लिखा है वो पढ़कर ही समझ में आ रहा है कि ये इसका जब इस्तेमाल होगा उस समय ऑल इज़ नॉट वेल। आपने एकदम सही बोला। ये नाम से पढ़ के समझ में आ रहा है कि ये इक्विपमेंट जो है वो डिस्ट्रेस में ही यूज़ होगा। सो ये इसका यूज़ तभी होगा जब सबमरीन किसी डिस्ट्रेस में होगी। इट इज़ नॉट एबल टू कम अप, इट इज़ नॉट एबल टू और सम अंदर में कुछ हो जाएगा। यस, ये तब ये रिलीज़ हो जाएगा। इसके साथ में कम्युनिकेशंस वायर भी हैं और मेटल वायर है जो कि ऊपर सरफेस पे आ जाएगा और ये इंडिकेट करेगा ब्लिंक करके हमारे शिप्स इस एरिया में ही सबमरीन। यस यस, सबमरीन को मदद की ज़रूरत है। तो ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं कि हमें यहाँ से जाना या आना पड़े, तो हम सीधे चलते हैं आपको जो सबसे प्रेफर्ड और इजी तरीका है, क्योंकि हम ट्रेंड है नहीं डिफ़िकल्ट तरीके से सबमरीन में अंदर आने और जाने के लिए। तो हम सीधे आपको वहाँ ले चलते हैं जहाँ से सबमरीन में अब अंदर क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है वो बताएंगे। तो अब तक हमने आपको दिखाया सबमरीन INS सिंधु कीर्ति का फॉरवर्ड पार्ट यानी कि सामने का हिस्सा, आफ्ट पार्ट यानी कि उसका जो पीछे का हिस्सा है वो, और अब हम आपको दिखाएंगे सबसे महत्वपूर्ण कॉनिंग टावर। और इसे दिखाने के लिए मेरे कैमरामैन आपको पैन करके दिखाएंगे कि कम से कम अपने आप में 15 से 20 फीट का ये स्ट्रक्चर है और इसके दिखाने के लिए हमें इसके अंदर जाना होगा। और अब वो काउंटडाउन शुरू हो गया है जिसको लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था कि सबमरीन के अंदर हम कब चले। तो सबसे पहले कॉनिंग टावर जाएंगे और उसके बाद में हम बाकी सेक्शंस में जाएंगे। तो आइए आपको ले चलते हैं INS सिंधु कीर्ति की अंदर किस तरह से कंपार्टमेंट्स हैं और कहाँ कहाँ पर क्या क्या है और कैसे काम करता है उस टूर पर। अब हम आ गए हैं कॉनिंग टावर में, या कि इसे एक वॉच टावर के तौर पे भी आप कह सकते हैं। बेसिकली यहाँ से नेविगेशन, कम्युनिकेशन, काफ़ी कुछ यहाँ से कंट्रोल होता है। और यहाँ पर आपको जो चीज़ें दिखाई देंगी ये पेरिस्कोप है, लेकिन उस पर हम थोड़ी देर में आएंगे। यहाँ पर नेविगेटिंग ऑफिसर हैं और ठीक उनके पीछे आपको सिग्नल कम्युनिकेशन ऑफिसर दिखाई देंगे। लेफ्टिनेंट कमांडर कुमार उत्पल जी हैं और ये नेविगेट करते हैं इस कंपास का इस्तेमाल करके कि सबमरीन जब चल रही हो तो ठीक से अंदर जाए, ठीक से बाहर आए, और जब बाहर भी जाए तो अनडिटेक्टेड तरीके से नेविगेट करे सही दिशा में। कुमार, आप एक्सप्लेन कर पाएंगे इसका इस्तेमाल कैसे होता है और क्यों होता है? जी, बेसिकली हम जब भी इसका यूज़ करते हैं डायरेक्शन देखने के लिए, जी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शन में बेसिकली डिग्रीज 360 डिग्रीज़ में अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें हर एक डायरेक्शन में इससे देख के और उस पर्टिकुलर कोर्स पे जा सकते हैं। ये सबसे फैसिनेटिंग पार्ट होता है क्योंकि जब सबमरीन पानी के अंदर होती है तब पेरिस्कोप ही आपके लिए बाहर की दुनिया के लिए आँख का काम करता है। और ये देखिए, ये पेरिस्कोप बाहर आना शुरू हो गया है। कमांडर रंजना, अगर आप बता सकें कि ये किस ऊंचाई तक जाता है और कितना समय लगता है इसे? इसको रेस करने में तकरीबन 15 सेकेंड्स लगते हैं। ओके। 15 सेकेंड्स, और ये बहुत ही जल्दी पानी के बाहर आ जाता है। ओके। और इसका मेन यूज़ जो है, जब हमारी हार्बर में कभी कभी विजिबिलिटी कम हो जाती है जी, तो इसके अंदर इससे हम बेयरिंग लेते हैं फिक्सिंग ऑब्जेक्ट्स के। और जब हम स्नॉटिंग डेप्थ पे होते हैं, पेरिस्कोपिक डेप्थ पे होते हैं, तो पेरिस्कोपिक डेप्थ पे यही एक मास्ट है जो हमारा बाहर आता है। दिस इज़ आवर आई व्हेन वी आर डाइव। ओके। तो हमारे जो वॉच कीपर्स हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं जो वॉच कर रहे होते हैं जी, तो इसके थ्रू जब हम अंदर जाएंगे सबमरीन में तो वहाँ से भी मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ। इसी के थ्रू वो बाहर में रहते हैं और बाहर में जितने भी टारगेट की मॉनिटरिंग, ये देखिए काफ़ी बहुत पावरफुल लेंसेस हैं और जाहिर सी बात है कि ये नाइट में भी काम कर लेते हैं। यस, इट हैज़ गॉट नाइट विजन कैपेबिलिटी आल्सो, आयर कैपेबिलिटी। ओके। तो काफ़ी जूम करने की क्षमता है, नाइट विजन है,
इंफ्रारेड कैपेसिटी है और ये सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग पार्ट मुझे लगता है सबमरीन में, क्योंकि जब आप अंदर होते हैं तो बाहर की दुनिया के लिए केवल यही आपके लिए आंखें होती है, और अगर इसका सही इस्तेमाल नहीं किया जाए तो जाहिर सी बात है कि इससे पहले कि दुश्मन आपको देखे आप दुश्मन को नहीं देख पाएंगे, और अगर सही इस्तेमाल करेंगे तो दुश्मन आपको दूर दूर तक डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, देख नहीं पाएगा, और आप सबमरीन की इन आँखों के ज़रिए दुश्मन पर नज़र बना लेंगे। तो अब हम सबमरीन के अंदर जा रहे हैं, और सबसे मुश्किल पार्ट जो होता है वो है सबमरीन के अंदर जाना। ये देखिए 90 डिग्री पर सीधे खड़ी हुई सीढ़ी, 20 फीट अंदर तक सीधे जाना। तो मुझे ऑब्वियसली ब्रीफ किया गया है और उसी का सहारा लेकर अब मैं चलता हूँ। इस सीढ़ी के सहारे सबमरीन के अंदर जाते हैं, और अंदर जाकर हम समझेंगे कि INS सिंधु कीर्ति में कहाँ पर क्या है, कैसे है, और इसका ऑपरेशन किस तरीके से होता है। मैं इस तरह की लगभग 7-8 सबमरीन्स में 7-8 बार आ और जा चुका हूँ, लेकिन ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट मुझे लगता है वो इसलिए क्योंकि एक कंजस्टेड, एक क्लॉस्ट्रोफोबिक वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, और एक डर सा भी लगता है कि अगर कुछ 19-20 हुआ तो फिर आपको बहुत गहरी चोट लग सकती है। लेकिन अब आपको अंदर जाना है, तो यही एक रास्ता है जिसके ज़रिए आप सबमरीन से नॉर्मल रूट से आ सकें और जा सकें। सबमरीन में आप ध्यान रखिएगा कि सबसे महत्वपूर्ण मोटिवेशन जो होता है वो देश प्रेम, देश रक्षा के अलावा होता है खाना क्या मिल रहा है। और अगर महीनों महीनों तक हमारी सबमरीन बाहर रहती हैं तो आपको अगर मोनोटोनस खाना वही रोज़ खाना मिले तो आप जाहिर सी बात है कि सकरे स्पेस में वही सेम सेट ऑफ लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, वही सेम काम आप कर रहे हैं, तो आपके अंदर बोर्डम आ सकती है और मोटिवेशन कम हो सकता है। और इसीलिए खाना एक लाइफलाइन के तौर पर मैं देखता हूँ सबमरीन में, और इसीलिए अभी हम खाना खाने आए हैं और देखते हैं कि आज क्या क्या बना है। तो आइए चलते हैं अंदर, देखते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ बन रहा है और कैसे बनता है। माँ साहब हमें बताएंगे। माँ साहब ये बताइए कि इतनी कम जगह में खाना बनाना, खाना खाना, खाना परोसना, ये किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है? और खाना बनाने के लिए इसमें देख रहा हूँ पकौड़े बन रहे हैं, आज बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है, तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है? सबसे पहले तो जगह बहुत कम है ये जी, ठीक है। इस जगह कम होने के कारण में हमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं जी, ठीक है। एक तो सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है हमें, क्योंकि जलने का बहुत ज़्यादा वो रहता है। दूसरा रोलिंग पिचिंग होती है सबमरीन में, उस टाइम भी पानी भी इससे जो बॉयल करते हैं हम राइस बनाने इसमें काटने के लिए वो जी, तो वो क्या है कि वो गिरने के चांस रहते हैं, तो उसका काफ़ी सेफ्टी रहा। दूसरा उसके लिए गिरने से यहाँ पे फायर भी हो सकता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक हमारी रेंज है वो इलेक्ट्रिकल है, ओके, तो उससे क्या फायर होने के ज़्यादा चांस है। तो ये हमें सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, तो उसको हम थोड़ा कम मात्रा में डाल के और उसको यूज़ करते हैं। ये सीनियर सेलर्स में से यहाँ पर जब जो सीनियर सेलर्स होते हैं वो खाते भी हैं, वही सोते भी यहीं पर हैं, और ये खाना कितना बड़ा मोटिवेशन होता है और मैं इसे खुद महसूस कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये आज का खाना मैंने कमाया है, क्योंकि मैंने बहुत पसीना बहाया यहाँ पे सबमरीन में। हमारे साथ में हैं एक्सो, जो कि INS सिंधु कीर्ति के एक्सो हैं, कमांडर अमरिंदर सिंह जी। सर, ये खाने का बहुत महत्व मुझे लग रहा है, और ये लग रहा था आधे घंटे पहले तक। अब मेरे हाथ में जब खाना है तो मुझे महसूस हो रहा है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, कितना मोटिवेटिंग है। यस, डेफिनेटली खाना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे सबमरीन के ऑपरेशंस में, एंड बिकॉज यू सी लाइफ इज़ वेरी मोनोटोनस एट सी, एंड जो दिनचर्या की जो एक्टिविटीज़ हैं हमारी अपार्ट फ्रॉम ऑपरेशंस, जी, वी हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू ड्यूरिंग आवर मील्स कि क्या बना है आज क्या बना है खाने में। सो एवरी सेलर हु इज सेलिंग ऑन बोर्ड, दे ऑल लुक अप टू द
food on board. That is why we pay special attention अच्छा कि जो मेनू बने सबमरीन में वो सबकी रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए ही हम बनाते हैं। INS सिंधुकीर्ति भारतीय नौसेना की सबसे बेहतरीन सबमरीन्स में से एक, और जिसके कंट्रोल रूम में अब हम हैं, और यहीं से जो कमांड पोस्ट है वो सब कुछ कंट्रोल किया जाता है। आपको स्पेसिफिक आपको दिखाई देगा किसकी क्या ड्यूटी है, कौन क्या सेक्शन संभाल रहा है। मेरे दाईं तरफ आपको दिखाई देगा कमांडर रणजीव रंजन जी हैं, जो कि कमांडिंग ऑफिसर हैं INS सिंधुकीर्ति के, और वो स्पेसिफिक पोस्ट पर हैं, और जो वेपन फायर कंट्रोल सिस्टम है उसे वो बहुत नज़दीकी से मॉनिटर कर रहे हैं। उसके बाईं तरफ आपको EWC दिखाई देगा। बहुत ही रोचक चीज़ है ये सबमरीन पे, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। EWC मीन्स इमरजेंसी वाटर कंटेनर, यानी कि इसमें बस इतना ही पानी है जिसका इस्तेमाल इमरजेंसी के तौर पर किया जा सकेगा जब किसी तरह की इमरजेंसी हो या फिर कोई मिशन हो, टास्क हो, सबमरीन ऊपर नहीं आ सके या फिर नहीं आने का निर्णय लिया जाए। ऐसे में बहुत ही लिमिटेड तरीके से सबमरीन पे प्रेजेंट हर एक व्यक्ति को लिमिटेड रिक्वायर्ड क्वांटिटी के हिसाब से पानी अलॉट किया जाएगा। आपको दाईं तरफ दिखाई दिया जो फायर कंट्रोल सिस्टम है, जो कि वेपन को फायर करने में कंट्रोल होता है, ये सारे डिस्प्ले हैं। उसके अगर आप दाईं तरफ आएँ, ये देखिए, ये सोनार डिस्प्ले के लिए है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आप मानिए कि समंदर के अंदर का रडार है, और ये नेविगेशन के लिए इसका इस्तेमाल होता है। चार्ट देखकर ही इतना ये समझ में आता है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, और नेविगेशन के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ये जो पोस्ट है ये बेसिकली डेप्थ और नेविगेशन और डाइव करने के लिए, जब सबमरीन अंदर जाएगी और इसे किस डेप्थ तक जाना है और इसका नेविगेशन किस तरह से कंट्रोल होगा, उसका यहाँ पर से कंट्रोल किया जाता है। और ये एक पोस्ट है जहाँ पर आपको INS सिंधुकीर्ति के XO दिखाई देंगे, कमांडर सिंह, और एक बहुत ही रोचक भी और रशियन दोनों चीज़ मुझे दिखाई दी। वो नाम है खास्तान, और खास्तान का मतलब है कि कम्युनिकेशन पिट आप जिसे कह सकते हैं, जहाँ से आप सारे कम्युनिकेशन इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर्स जो कोऑर्डिनेशन के लिए लगते हैं वो दिए जाते हैं। तो चलिए अब सबमरीन डाइव करने वाली है, और किस तरह से ये डाइविंग होती है, पानी के अंदर सबमरीन कैसे जाती है, कितनी जाती है, वो आपको दिखाते हैं। Diving stations, diving stations. Diving now, diving now. Diving to 50 meters, inspect compartment. तो अब जब सबमरीन डाइव कर चुकी है स्पेसिफिक डेप्थ पर, सबसे महत्वपूर्ण होता है जब सबमरीन को टॉर्पीडो फायर करना पड़े, और वही सबमरीन का असला बारूद होता है। लेकिन टॉर्पीडो फायर करना इतना आसान नहीं होता है, वो इसलिए क्योंकि उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा क्षमता और सटीकता दोनों की ज़रूरत होती है, और इसीलिए अब यहाँ पर टॉर्पीडो फायर करने की ड्रिल करने जा रहे हैं। और कमांडिंग ऑफिसर कमांडर रंजन अपनी पोजीशन पर है, वो एग्जैक्टली मेरे दाईं तरफ, और वो पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं टॉर्पीडो फायर करने से पहले। उनके साथ में जो बाकी लोग हैं मेरे बाएं तरफ आपको दिखाई देंगे XO अमरिंदर सिंह जी, उन्होंने भी अपनी पोजीशन ले ली है, और बाकी सारे सिस्टम पर टॉर्पीडो फायर करने से पहले और दौरान जो चीज़ें की ज़रूरत होती है उन सब का ध्यान रखा जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण होता है वो है जो चार्ट प्लॉट किया जा रहा है, और नेविगेशन और कंट्रोल के लिए आप ये देखिए, ये रिलेटिव चार्ट यहाँ पर प्रिपेयर किया जा रहा है। अब मैं अपनी दाईं तरफ जाता हूँ, लेकिन इकलौता वो चार्ट नहीं है, यहाँ पर आपको और भी 2 इनपुट्स दिखाई देंगे। वो रिलेटिव प्लॉट है, और ये है सोनार रूम, साउंड रूम, और इससे भी इनपुट लगातार लिया जा रहा है। और यहाँ पर आपको दिखाई देगा चार्ट हाउस, जो कि बहुत ही महत्व रखता है। जो ट्रू प्लॉट होता है वो किया जा रहा है। और अब कुछ ही सेकंड्स में जो टॉर्पीडो है उसे फायर करने की जो ड्रिल होती है, ये देखिए, ये ट्रू प्लॉट यहाँ पर फायर किया जा रहा है, प्रिपेयर किया जा रहा है। और इसी पर जैसे कि ये आपको दिखा दे रहा है, अटैक डेटा शीट है ये INS सिंधुकीर्ति की, और वहाँ पर जो प्रिपेयर किया जा रहा है, जैसे मैंने बताया आपको कि एक पूरी लार्जर पिक्चर तैयार करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि टॉर्पीडो फायर करने का मतलब होता है कि न केवल आप दुश्मन पर अटैक कर रहे हैं,
बल्कि अपनी सबमरीन की जो पोजीशन है वो भी आप दे रहे हैं, वो आप गिव अवे कर रहे हैं। HC Alpha minute 03. Starboard 30 altering 210. All positions coming around to course 210 through starboard.